अब मैं आपको वाकया सुनाता हूँ रॉजर मार्नो का। 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है ट्रिप टू सुपरनैचुरल। रॉजर मार्नो अमेरिकन नेवी में एक बंदा था। वो खुद ये वाकया सुनाता है इंटरव्यू देते हुए। कहता है कि एक दफ़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका कामयाब हुआ दूसरी जंग अजीम के बाद, तो मेरा जो कमांडर इन चीफ था नेवी का, उससे मुझे बुलाया। उसने कहा कि रॉजर, क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मरे हुए माँ बाप से भी कोई मिल सकता है? उसने कहा हाँ मिल सकता है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो उसने हंस के बात टाल दी। तो उसके बॉस ने कहा कि देखा तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा तुम ये बात छोड़ो, तुम आज शाम को एक महफिल में आना, मैं तुम्हारा कुछ लोगों से तारुफ कराऊंगा। तो रॉजर ने कहा कि शाम को मैं उस महफिल में गया तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस, वहाँ पे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस मौजूद थे और एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था। उस स्टेज पे एक औरत थी जिसने गाउन पहना हुआ था, बहुत लंबा सा गाउन पहना हुआ था। लंबी सी औरत, उसने गाउन पहना हुआ था और वो लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। लोग उसके पास कोई ख्वाहिश लेकर आते थे, वो कहती थी ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे से पहले एक औरत की बारी थी। वो औरत उसके पास आई, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो मुझे उससे मिलना है, उससे माजरत करनी है, मैं उससे माजरत नहीं कर सकी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने अपने जो स्टाफ को पकड़ा हुआ था उसको कुछ किया और पर्दे के पीछे से अचानक, जैसे ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, इसके पीछे से अचानक सोचेंगे कोई मरा हुआ इंसान आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। तो कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त उसके सामने आ गया मरा हुआ, और हम सब कांप गए कि ये क्या हुआ। तो वो औरत भी बड़ा परेशान हुई। उसने फिर उससे बातचीत की। कहता फिर मेरी बारी आई, अब मैं भी थर थर कांपूं कि अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने जो है इसी तरह कुछ किया और पर्दे के पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसके माँ बाप सामने आके खड़े हो। तो उसने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। और फिर मैंने जब उनसे बात की, वो वाकई मेरे माँ बाप थे, उनकी आवाज़ भी वैसी थी। तो मैं तो इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा इस तरह मैं इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना, इस तरह इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना। अब जैसे जैसे मैं इस ग्रोह के करीब होता गया तो मुझे ख़तरनाक बातें पता लगना शुरू हुई। इनकी डिमांड ही बड़ी अजीब थी कि ये करो, गंदी हरकतें करो, ऐसे करो, वैसे करो। हमारी महफिलें बहुत ही गलीज़ हुआ करती थी, गंदी हरकतों पे मुश्तमिल थी। नेटवर्क ये पीडोफीलिया नेटवर्क एक्सपोज इन ऑस्ट्रेलिया। पीडोफीलिया कहते हैं यानी बच्चों के साथ गलत मामला जो है, तो यानी इस तरह की गंदी हरकतें, इस तरह की। अब जब ये होती हैं हरकतें तो जाहिर है शैतान को कुव्वत मिलती है, शैतान खुश होते हैं और वहाँ पे अल्लाह ताला का नाम भी बिगाड़ा जाता है और बड़ा कुछ होता है। तो उसने कहा कि मेरा दम घुटने लग गया। फिर वो कहता है कि जैसे जैसे मैं टॉप पे गया ऊपर, तो मेरी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी और बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत। उसने मुझे कहा कि आज तुम यहाँ तक पहुँच गए हो कि तुम मुझसे बात कर सको। और उसने कहा कि मेरा ये नाम है और मैं शुरू से हूँ, मुझे अभी तक मौत नहीं आई और मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और उसने कहा, उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए। अब पता नहीं रॉजर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मुझे तो नहीं पता, मुसलमान नहीं था वो। लेकिन चलें, अगर वो सच बोल रहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये बात कुरान और हदीस से भी मैच करती। उसने कहा कि उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि बाइबल भी मैंने लिखवाई है, ये जो क्रिश्चियंस की बाइबल है ये मैंने लिखवाई है। सेंट पॉल को मैंने गुमराह किया है, फलाने किससे मैंने बात की थी जाके, डार्विन्स को थ्योरी मैंने लिखवाई है और सोशोलॉजी मैंने लिखवाई है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में वो बताता गया कि इसका मौजद मैं हूँ, इसका मौजद मैं हूँ। ये जो इर्तिका की थ्योरी है ना कि इंसान बंदर से बना है, कहता है मैंने लिखवाई है ताकि खुदा के कॉन्सेप्ट को नेगेट किया जाए, वगैरह वगैरह वो बताता गया। फिर उसने कहा ये जो क्रिश्चियन जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पूछते हैं, ईसा तो था ही नहीं, असल में बात ये है कि ये मैं ही हूँ और ये मुझे ही होमेज पे करते हैं, मुझे ही अकीदत पेश करते हैं। फिर उसने ये बात की कि तुम देखो सूरज जो पीछे से निकल रहा है वो तो असल में मेरी पेंटिंग है। ये सारी बातें रॉजर ने उस वीडियो में बताई कि आप देखें, उनकी पेंटिंग्स देखें, हर एक के पीछे से सूरज निकल रहा है। तो इसका मकसद ये है आपको बताने का कि गोरा भी गवाही दे रहा है और हमारे पास तो दलील मौजूद है। जब वो उस दौर में इंसानों के पास आ सकता है इंसानों की शक्ल में, तो आज क्यों नहीं आ सकता। तो फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी मौजूद हैं और ये बड़ा ख़तरनाक ग्रुप है और मीडिया को ये कंट्रोल कर रहे हैं।
पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ये कंट्रोल कर रहे हैं। डिक्टेट किया जाता है कि गाने ऐसे बनाओ, उनके लिरिक्स ऐसे लिखो, यूथ को ऐसे बर्बाद करो, मूवीज में ये सीन डालो, ऐसे करो वैसे करो। ना करना है, सिगरेट इंडस्ट्री को ऊपर लेके आना है, शराब को फरोग देना है। मूवीज में आप देखेंगे हीरो जो होता है शराब भी पी रहा होता है, सिगरेट भी लगाया होता है उसने। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी जहन साजी कर रहे हैं, और मेन मकसद ये है कि इन सब को जो है वो अल्लाह ताला से भी दूर करो, और इन सब को जो है बुराई की तरफ लेकर आओ। जिना को आम करो, फहाशी को आम करो, फ़रोग दो फहाशी को बहुत ज़्यादा। ये सारा ग्राउंड दज्जाल का तैयार हो रहा है, क्योंकि दज्जाल अपने पैरोकारों को पीछे लगाएगा और फिर उनको अपनी फ़ौज में शामिल करेगा, और उसकी फ़ौज में हर वो इंसान जाएगा जो इस सिस्टम से आ रहा है। उसने स्टोरी में पूरी बात बताई। कहता है कि फिर मैंने रिसर्च की, और जैसे जैसे मैंने रिसर्च की मुझे बाइबल से पता लगा, अपनी किताब से, कि ये तो इब्लीस है, लूसीफर है। लूसीफर इब्लीस को कहा गया है बाइबल। उसने कहा ये तो लूसीफर है, क्योंकि लूसीफर की यही खसलतें हैं जो ये हमें बता रहा है। फिर वो कहता मुझे ये भी पता लगा कि ये मेरे माँ बाप नहीं थे जिसको इसने बुलाया था, ये तो फॉलन डीमंस थे, फॉलन एंजल्स थे। वो जिन्नात को फॉलन एंजल्स कहते हैं। बाइबल में जिन्नात को जो बताया गया ना, वो ये है कि कुछ एंजल्स ने बगावत की तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया, तो वही जिन्नात हैं, डीमंस हैं वो। लेकिन हमें पता है वो जिन्नात। उसने कहा ये तो फॉलन डीमंस हैं, फॉलन एंजल्स हैं, तो ये मेरे माँ बाप तो थे ही नहीं। यानी उसने सारे के सारे पोल खोल दिए उस डॉक्यूमेंट्री में, 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, जिस तरह माइकल जैक्सन को हो गया था। तो ये लोग छोड़ते किसी को भी नहीं है। जाहिर है जो सीक्रेट्स को एक्सपोज करेगा उसको ये फिर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पैक्ट हुआ था कि आपने कोई भी बात बाहर जाके नहीं बतानी।